एक बड़ा वल्नरेबल सेक्टर है, उसे भी हर वक्त कुछ नया चाहिए, लाभार्थी को भी, वो भी कहीं एडिशन ढूंढता है, तो वो एडिशन ढूंढता दिखेगा किसी और की योजनाओं में, या फिर बना रहेगा, सस्टेन करेगा आम आदमी पार्टी के साथ? देखिए, इस अभी जो आपके पास आंकड़े हैं जो स्क्रीन पे चल रहे हैं, इसमें सिर्फ एक मैट्रिक्स है जिसने परसेंटेज ऑफ वोट्स को दिया है। हाँ। बाकी तो अब किस तरह से उन्होंने किया कुछ पता नहीं है उसका डिटेल। उसके हिसाब से 44% आम आदमी पार्टी को और 46% बीजेपी को वोट मिल रहा है। हम लोग जो पिछले दिनों आपके कार्यक्रमों में आए या और जगहों पे गए, वहां हमारा यही था कि ये तय है कि आम आदमी पार्टी का जो 54% के आसपास पिछले 2 चुनावों में था, उसमें रिडक्शन हो रहा है। और हम लोगों की राय थी, मेरी खासकर, कि 50% से नीचे जाएगी आम आदमी पार्टी, लेकिन हो सकता है कि बहुत नीचे न जाए, 48-49 वाइन के आसपास कहीं रहे। इससे लगता है कि शायद और नीचे थोड़ा बहुत गई है। और बीजेपी के लिए यह था कि वो 38 पॉइंट समथिंग थे, करीब 39 के आसपास थे लास्ट इलेक्शन में, और उनकी कंटिन्यूअस ग्रोथ थी, तो बिल्कुल वो आगे बढ़ेंगे और 40 क्रॉस करेंगे। अब हो सकता है कि ये जो इन्होंने दिखाया है इसके आसपास का कोई रिजल्ट हो, चूंकि इसमें सब में 3% का मार्जिन ऑफ एरर कम से कम ये लोग लेके चलते हैं, कई बार 5% भी लेके चलते हैं। ये इसमें कहीं डिटेल्स में इनके अब तक नहीं आया है किसी स्क्रीन पर कि कितने परसेंट का मार्जिन ऑफ एरर इन्होंने लिया है। हाँ। लेकिन अगर 3% भी लें तो ये चीज उल्टी भी हो सकती है, 46 हो सकती है आम आदमी पार्टी का और 44 हो सकता है बीजेपी का। तो इन दोनों सूरतों में ये लग रहा है कि बहुत क्लोज इलेक्शन है, और ऐसी संभावना थी। अब एग्जैक्ट तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। हाँ। लेकिन अच्छा, जहां तक आपने रेवड़ी वाली वो बात की कि ये जो लार्जीज अनाउंस की जाती है इलेक्शंस में, उस पे क्या रहेगा, तो देखिए, जब ये समाज इस तरह से डिस्पैरिटी में बटा हो और वो डिस्पैरिटी कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही हो जैसा भारत देश में है, तो इन चीजों का अस्तित्व तो कभी कोई मिटा नहीं सकता। ये हमेशा रहेंगी और इनमें हमेशा और ये आते आते बीजेपी ने भी एक्सेप्ट कर लिया। भाई, रेवड़ी कहा करते थे, उन्होंने खुद इस देश में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में और फिर दिल्ली में, दे हिमसेल्फ एक्सेप्टेड दैट कि इसके अलावा कोई और चारा बचा नहीं। अब उन्होंने कैश दिया तो मध्य प्रदेश में उन्होंने रिवर्सल किया इलेक्शन का। हाँ। उन्होंने तो बहुत से प्रयोग दूसरों से पहले भी किए हैं, ठीक है, कुछ प्रयोग आम आदमी पार्टी ने उनसे पहले किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी ऐसे प्रयोग नहीं करती। वो भी कैश किसानों को देती है, 6,000 रुपए उसका क्लेम भी करती है। जैसे वो मकान बनाने वाली योजना में कुछ पैसे देती है, उसका भी क्लेम करती है। हाँ। एक जो कार्ड बना रखा है आयुष्मान कार्ड, उसका भी क्लेम करती है। जो 5 किलो अनाज दिया जाता है उसका भी। तो ये सब अच्छा, वही कही जा सकती है। समय क्योंकि कम है, ये जो मुस्लिम बहुल 12 सीटें हैं, जिनमें से 6 तो बहुत ही प्रिसाइजली डिसाइसिव वोटर हैं जहां पर मुस्लिम, ये मुस्लिमों में आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है वो 12 में से 11 आम आदमी पार्टी, 1 बीजेपी के पास करावल नगर। ये क्या हिलेगा, चलेगा, या ये दिखेगा मुस्लिम इलाकों में डोमिनेंस आम आदमी पार्टी का? नहीं, आम आदमी पार्टी का डोमिनेंस डिवाइड हुआ है इस बार 2 सीटों पर, जिसपे MIM लड़ रही है, हैदराबाद वाली पार्टी। हाँ। वो भी अच्छा डिवीजन कर रही है वोट का। कांग्रेस का भी वोट बढ़ा है, कांग्रेस का मत प्रतिशत 4 से ज्यादा जाएगा, तो निश्चित तौर पर उनमें इन सीटों की भूमिका होगी। ये सब चीजें मिलजुल के नतीजा निकालेगी। मतलब एक तो ओखला का आप जिक्र कर रहे हैं जहां शिफाउर रहमान AIMIM से लड़ रहे हैं, अमानतुल्लाह खान 2 बार के विधायक हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है, यानी कि ओखला क्रूशियल सीट है आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल क्रूशियल सीट है ओखला भी, और दूसरी भी जिस पर वो आम आदमी पार्टी के पुराने पार्षद थे जिनको निकाल दिया था पार्टी ने, फिर वो जेल में रहे, अभी MIM से लड़ रहे हैं। हाँ। उस सीट पर भी काफी अच्छा वोट डिवीजन करेगी MIM। तो डिवीजन ऑफ माइनॉरिटी वोट्स है बिल्कुल अक्रॉस द सीट्स है। जंगपुरा मनीष सिसोदिया की जो सीट है, उसमें फरहाद सूरी को भी अच्छे वोट मिल रहे हैं, और वो सीट टफ है, मतलब आम आदमी पार्टी के लिए वो भी टफ है। नई दिल्ली, शीतल जी? नई दिल्ली मुझे लगता है कि आखिर में केजरीवाल को कुछ एज मिलनी चाहिए। टफ हो गया है इलेक्शन, नो डाउट। हाँ। ये सारे इलेक्शन सब जगहों पे टफ है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि गैप 21,000 का था, वो 26,000 का, दीक्षित जी मुझे लगता है कि उतना वोट नहीं काट पाएंगे जिससे वो चुनाव में फेरबदल कर दे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और एक और सीट रह गई है टॉप शॉट्स में से, कालका जी, रमेश बिधूड़ी क्या कोई करिश्मा कर पाएंगे क्या?
देखिए, करिश्मे के लिए वो लाए जरूर गए, लेकिन मुझे लगता है कि इन तीनों में आतिशी शायद सबसे सुविधाजनक स्थिति में है। इन तीनों सुविधाजनक सीटों स्थिति में में बात पक्की। अब मेरी राय में हाँ, तो टोटल ये आम आदमी पार्टी क्या उतने डिसाइसिव मैंडेट तक पहुंच जाएगी? शीतल जी, शायद दोहरा रही हूं अपना सवाल। नहीं, वो डिसाइसिव मैंडेट तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बहुत क्लोज होगा, हाँ। बहुत क्लोज होगा। और मैंडेट देखते हैं भाई, हम लोगों को लग रहा है कि अभी आम आदमी पार्टी को थोड़ा बहुत एज होना चाहिए, लेकिन अब बहुत सारे लोगों की राय अगर दूसरी आ रही है तो देखते हैं 8 तारीख को क्या होता है। नहीं, अगर डिसाइसिव मैंडेट नहीं है तो एक आखिरी सवाल आपसे ये कि वो कौन से मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी को जो भारी पड़े? भाई, बेनिफिशियरी क्लास को तो टॉप अप लगातार करते चले गए अरविंद केजरीवाल। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड थे प्लान, वो तो थे ही, टॉप अप लगातार किया उन्होंने। वो चाहे बुजुर्गों की पेंशन हो, वो संजीवनी योजना हो, महिलाओं को पैसा हो, और फिर पुजारी और ग्रंथी भी जोड़ दी, और फिर दुनिया जहान का वो तो उन्होंने इंटैक्ट रखने की कोशिश की। डेंट पहुंचाएगी तो क्या चीज पहुंचाएगी? नहीं, कई चीजें हैं। आइडियोलॉजिकल ब्लैंकनेस जो है उससे प्रॉब्लम होती है। जैसे माइनॉरिटी में इस बार बहुत इनको लेके दूसरी बातें थी। कई फैसले इनके ऐसे थे जिससे माइनॉरिटी इनसे संतुष्ट नहीं थी। मजबूरी में वोट भले दे रही है वो। दलितों में भी इसी तरह का था कि दलितों के 2 मंत्री इनके साथ थे। दोनों के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ, वो सब इश्यूज बहुत मतलब वो सेक्शन ऐसे थे जो आम आदमी पार्टी को एक तरफा अगर नहीं कहे तो बहुमत उनका वोट इनको दे रहा था। तो ये रविंद्र, ये जो मुस्लिम और दलित हैं, ये अब क्योंकि जीतने की स्थिति में जो पार्टी होगी उसको जाता हुआ दिखेगा, लेकिन क्या इससे उलट भी हो सकता है कि मुस्लिम और दलित कांग्रेस के पास जाता दिखे? नहीं, उसमें से जरूर कुछ सेक्शन मैं कह रहा हूं कांग्रेस के पास भी गया है, और जैसे मुस्लिम्स में MIM के पास भी गया है। हाँ, और दलितों में कुछ बीजेपी के पास भी आया है, क्योंकि वो चीजें जब डिस्टर्ब होती हैं तो इधर उधर भटकती है। रविंद्र, इस पर बहुत छोटा सा रिएक्शन जल्दी से। मैं शीतल जी की बात से सहमत हूं कि वोट थोड़ा बहुत छिटका जरूर है, कांग्रेस के पक्ष में भी गया है, लेकिन फिर भी ज्यादा परसेंटेज जो वोट है वो आम आदमी पार्टी के साथ ही गया है, इन दोनों कम्युनिटीज का। और आम आदमी पार्टी के जीतने की अगर कोई संभावना है तो वो इसी वोट पे है। बाकी वोट में तो आम आदमी पार्टी उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाई। और ये वोट क्योंकि इनके पास क्योंकि ऑल्टरनेट की दिक्कत है, तो ऑल्टरनेट की कमी के चलते, प्राथमिकता के चलते नहीं, ऑल्टरनेट की कमी के चलते वहां पर ये वोट जा रहा है। अब ये प्रियंका जी सुन रही होंगी, अब जीते कोई भी, क्या कोई पार्टी अब कोई भी जीतेगा, जो रविंद्र कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह फटीग है, एक एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन कहीं चेहरा नहीं है, कहीं कोई ऑल्टरनेट विजन नहीं है। तो इस कमी के चलते क्या वो वोट बैंक आम आदमी पार्टी अपना बनाकर और बचाकर निकलती हुई और सत्ता तक पहुंचती हुई दिखेगी?